एक औरत ने अपने दस्ताने उतारे तो सिर्फ 3 उंगलियां दिखी। फिर उसने जूते उतारे और सिर्फ एक अंगूठा था। हैरानी की बात थी। फिर उसने सिर से नकली बाल हटाए और एक डरावना इंसान बन गई। उसने हॉल में बाकी औरतों को भी ऐसा करने को कहा। वो मंच पर गई और मुंह खोला। उसमें दर्जनों दांत चमके। ये चुड़ैलें थीं जो अपने असली चेहरे दिखा रही थीं। वो हॉल में इकट्ठा हुई और दुनिया के सारे बच्चों को खत्म करने की योजना बनाई। चुड़ैलें बच्चों की गंध से नफरत करती थीं क्योंकि बच्चों की मासूम गंध उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो सब मिलकर एक भयानक प्लान बनाती है दुनिया से सभी बच्चों को खत्म कर देने का। बड़ी चुड़ैल जो ग्रैंड हाई विच थी एक जादुई पोटियन बनाती है। ये दवा इतनी खतरनाक थी कि अगर खाने में एक बूंद भी डाल दी जाए तो बच्चा चूहा बन जाता। फिर चुड़ैलें उन चूहों को आसानी से खा सकती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मंच के ठीक नीचे लकड़ी की तख्तियों के पीछे एक छोटा लड़का छिपा हुआ था। वो वहाँ अपने पालतू चूहे को बाहों में छिपाए बैठा सब कुछ देख और सुन रहा था। तख्तियों के गैप से उसने देखा कि एक चुड़ैल अपने सिर से कीड़े निकालकर आराम से खा रही थी। लड़का बुरी तरह डर गया और सांस रोक कर बैठा रहा, लेकिन उसकी गंध को छिपा नहीं सका। बड़ी चुड़ैल ने नाक सूंघी और उसकी नाक अचानक बहुत बड़ी हो गई। वो गंध का पीछा करती हुई मंच के नीचे आई। उसने पूरा मंच उलट पुलट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला, लेकिन लड़का वहाँ नहीं था। वो पास की एक हवा की नली में छिप चुका था। चुड़ैल गंध का पीछा करती उड़कर नली तक पहुंची। तभी बाहर से एक और लड़का जो थोड़ा मोटा था दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। वो छोटे लड़के को बचाने आया था। जैसे ही वो अंदर आया चुड़ैल फिर से सामान्य औरत बन गई और हाथ में चॉकलेट पकड़ ली ताकि लड़कों को लुभा सके। मोटा लड़का बोला, ये तो बहुत कम है। चुड़ैल ने जादू से एक चॉकलेट को 6 कर दिया। मोटे ने खा ली लेकिन और मांगा। चुड़ैल ने और 6 बनाई ताकि टाइम पास हो जाए और दवा का असर हो। ठीक 10 सेकंड बाद दवा ने काम करना शुरू कर दिया। मोटे लड़के के कान से धुआं निकलने लगा। उसका पिछवाड़ा जलने लगा। वो चीखता हुआ आसमान में उड़ गया और सिर्फ उसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए नीचे गिरे। वो चूहा बन चुका था लेकिन उसे पता नहीं था। तभी चुड़ैलों की ऊंची एड़ियों वाली जूतियों ने उसे कुचल दिया। हवा की नली में छिपा छोटा लड़का ये सब देखकर और डर गया और भागने लगा। उसका पालतू चूहा नली से निकला, उसकी पूंछ पकड़ी और उसे सुरक्षित जगह ले गया। लेकिन बड़ी चुड़ैल ने उन्हें देख लिया। उसने छोटे लड़के को नली से खींच लिया और उसे भी चूहा बनाना चाहा। उसने अंगूर की सोडा निकाली और लड़के के कान में 3 बूंदें डाल दी। लड़के का सिर बैंगनी धुएं से भर गया। मुंह नाक से हिचकियां निकलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वो छोटा होता गया और आखिर में उसकी पूंछ उग आई। वो भी चूहा बन गया। सिर्फ उसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए जमीन पर गिरे। लड़का जो अब चूहा बन चुका था रेंगते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने खुद को देखा तो डर से कांप गया। वो छोटा सा भूरा चूहा बन गया था, 4 टांगों वाला। डरा हुआ चूहा अपनी छोटी छोटी टांगों से जोर जोर से भागने लगा, लेकिन बड़ी चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली और हंसते हुए बोली, अब तू भी मेरे शाम के नाश्ते में शामिल हो जाएगा। छोटे चूहे ने दर्द से चीख मारी और मदद के लिए दूसरे चूहों को पुकारा। तभी उसका पालतू सफेद चूहा तेजी से दौड़ा और चुड़ैल के हाथ पर जोर से काट लिया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी और गलती से अपना जादुई छड़ी खुद पर ही गिरा दी, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा घायल हुई। फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। उसका कटा हुआ हाथ जादू से फिर से बढ़ने लगा और नली के अंदर घुसकर चूहों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। छोटे चूहे ने पीछे मुड़कर देखा तो मोटा चूहा जो पहले वाला मोटा लड़का था पीछे रह गया था। उसने चिल्लाकर कहा, भाई चारों टांगों से भागो। तेज तीनों चूहे पूरी जान लगाकर भागे। चुड़ैल का विशाल हाथ उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो बमुश्किल बचते हुए नली के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। वहाँ एक बड़ा सा पंखा घूम रहा था जो हवा बाहर निकालता था। छोटे चूहे ने जल्दी से प्लान बनाया और मोटे चूहे से बोला, कूदो और जोर से धक्का मारो। तीनों ने मिलकर लोहे की एक प्लेट पर जोर लगाया और उसे तोड़ दिया। चुड़ैल का पीछा करता हाथ पंखे में फंस गया। चुड़ैल को दर्द से चीखते हुए अपना हाथ खींचना पड़ा और चूहों को भागने का थोड़ा सा मौका मिल गया। वो तेजी से बाहर निकले, लेकिन आखिरी रास्ता होटल की रसोई में खुल रहा था। रसोई में तो बिल्लियां और चूहेदानी भरे पड़े थे। वहाँ पकड़े जाना मौत से भी बदतर था। छोटे चूहे ने चालाकी दिखाई और रसोई के दूसरी तरफ एक और हवा की नली देखी। उसने बाकी दोनों चूहों से कहा, जल्दी इस लोहे के ढांचे पर चढ़ो। तीनों ने मिलकर चढ़ाई की और दूसरी नली तक पहुँच गए। अब छोटे चूहे ने असली प्लान बताया। होटल की 4थी मंजिल पर अपनी नानी के पास जाना। नानी एक पुरानी जादूगरनी थी और सिर्फ वही उनकी बात पर यकीन करेंगी। वो जानती थी कि चुड़ैलें क्या कर रही हैं। छोटा चूहा लिफ्ट के दरवाजे के पास छिप गया। उसे पता चला कि एक मेहमान 4थी मंजिल जा रहा था। तीनों चूहे चुपके से उसके बैग में घुस गए और ऊपर पहुंच गए। आखिरकार वो नानी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। छोटे चूहे ने अपनी छोटी टांगों से दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम थी कि आवाज ही नहीं आई। नानी ने कुछ सुना नहीं। छोटा चूहा परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाकी दोनों को दीवार के सहारे चढ़ाकर घंटी तक ले जाने का प्लान बनाया। पहले मोटा चूहा नीचे खड़ा हुआ, फिर सफेद चूहा उसके ऊपर चढ़ा और छोटा चूहा सबसे ऊपर। आखिरकार तीनों ने मिलकर घंटी दबा दी। डिंग डोंग। नानी ने दरवाजा खोला, लेकिन रास्ते में एक सफाई वाली औरत ने उन्हें देख लिया और झाड़ू लेकर पीछे दौड़ने लगी। छोटा चूहा चालाक था। जैसे ही नानी ने दरवाजा खोला उसने सबको कमरे के अंदर भगा दिया और दरवाजा बंद हो गया। सफाई वाली बाहर ही रह गई। अब कमरे में सुरक्षित होकर छोटा चूहा नानी के हाथ पर कूद गया। उसने अपनी चूहे वाली छोटी आवाज में सारी कहानी सुनाई। चुड़ैलें बच्चों को जादुई दवा से चूहा बना रही हैं और खा जाना चाहती हैं। हैरानी की बात ये थी कि ग्रैंड हाई विच यानी बड़ी चुड़ैल नानी के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी। नानी ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बोली, ये चुड़ैलें बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नानी ने फैसला किया कि वो दवा चुराएंगी और उसका तोड़ बनाएंगी। छोटे
चूहे की मदद से प्लान बनाया। नानी ने छोटे चूहे को एक आधे बुने हुए मोजे में डाला ताकि वो सुरक्षित रहे और मोजे के धागे को पकड़कर बालकनी से नीचे लटकाया। छोटा चूहा नीचे चुड़ैल के घर की बालकनी तक पहुंच गया। जैसे ही मोजा बालकनी की रेलिंग पर टिका, छोटा चूहा फटाक से बाहर निकला और दौड़ पड़ा। वो सोफे पर चढ़ गया, फिर एक तकिया जमीन पर फेंका और उस तकिए पर कूदकर मेज तक पहुंचा। मेज पर वही जादुई दवा की बोतल रखी थी, नीली चमकदार लिक्विड से भरी हुई। उसकी मीठी लेकिन खतरनाक गंध ने छोटे चूहे को खींच लिया। वो प्लेट के किनारे पर चढ़ा, अपने छोटे छोटे सामने के पंजों से बोतल को जोर से खींचा। बोतल हिली और आखिरकार जमीन पर गिर गई, लेकिन टूटकर नहीं फैली। छोटा चूहा खुश हुआ, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। छोटा चूहा फट से बोतल को अपनी पूंछ से लपेटकर बिस्तर के नीचे छिप गया। बाहर निकलकर देखा तो वो वही अजीब चुड़ैल थी जिसके पैर में सिर्फ एक बड़ा अंगूठा था। यही वो थी जिसने उसे और उसके दोस्तों को दवा पिलाकर चूहा बनाया था। छोटा चूहा समझ गया कि दवा चुराकर ही इसका तोड़ बन सकता है। चुड़ैल कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। छोटा चूहा चुपके से बोतल लेकर मोजे में घुस गया। नानी ने ऊपर से मोजा खींचना शुरू किया, लेकिन आधे रास्ते में चुड़ैल ने मोजा देख लिया और चूहे को पकड़ लिया। छोटा चूहा डर से जम गया, हिल भी नहीं सका। चुड़ैल हंसते हुए बोली, अरे एक और चूहा नाश्ते के लिए। लेकिन नानी बहुत चालाक थी। ऊपर से उन्होंने जोर से कहा, अरे बहन जी, वो मेरे नाती का पुराना मोजा है, छोड़ दो ना। चुड़ैल बच्चों से इतनी नफरत करती थी कि नाती सुनते ही घृणा से चूहा छोड़ दिया और मोजा भी दूर फेंक दिया। नानी ने जल्दी से मोजा ऊपर खींच लिया। छोटा चूहा सुरक्षित पहुंचा और बोतल नानी को दे दी। नानी खुश हो गई और तुरंत तोड़ बनाने लगी, कुछ जड़ी बूटियां, चांदी का पाउडर और अपना पुराना जादू मिलाकर। लेकिन गलती से नानी के हाथ से कुछ कड़वा तेल की बूंदें गिर गईं। दवा का रंग और गहरा काला हो गया और वो और भी जहरीली लगने लगी। नानी परेशान हो गई। अब न सिर्फ चुड़ैलें प्रभावित होंगी, बल्कि अगर गलती से कोई बच्चा छू ले तो वो कभी इंसान नहीं बन सकेगा। लेकिन छोटे चूहे को एक साहसी और चालाक आइडिया आया। वो बोला, नानी, अगर हम ये दवा चुड़ैलों के खाने में डाल दें तो वो खुद चूहे बन जाएंगी। नानी सहमत हो गई। छोटा चूहा फिर से मोजे में बैठा और नीचे उतारा गया। इस बार वो रसोई में घुसा। वहाँ चुड़ैलों का बड़ा सा सूप का पॉट उबल रहा था, शाम की पार्टी के लिए। छोटा चूहा चुपके से काउंटर पर चढ़ा, फिर बड़े चम्मच पर, और दवा की बोतल को ऐसे रखा कि चम्मच हिलते ही दवा सूप में फिसल जाए। उसने खुद कूदकर धक्का मारा, फ्लो, पूरी दवा सूप में गिर गई। अब प्लान का अगला हिस्सा नानी के बैग में छिपकर होटल के बड़े रेस्तरां में जाना, जहाँ आज सारी चुड़ैलें इकट्ठा होकर सूप पीने वाली थी। छोटा चूहा सही टाइम पर पहुंचा। रेस्तरां में दर्जनों चुड़ैलें सामान्य औरतों का रूप धारण करके बैठी थीं। सूप परोसा गया और सबने चम्मच उठाया। जल्दी ही असर शुरू हुआ। एक चुड़ैल अचानक कांपने लगी, उसके कान से धुआं निकला और वो चीखते हुए आसमान में उड़ गई। कपड़े गिरे और वो छोटी चूही बनकर टेबल पर गिरी। फिर दूसरी, तीसरी, एक के बाद एक सारी चुड़ैलें चूहे बनकर इधर उधर भागने लगी। रेस्तरां में अफरा तफरी मच गई। सिर्फ ग्रैंड हाई विच यानी बड़ी चुड़ैल बची थी, क्योंकि उसने सूप नहीं पिया था। वो गुस्से से लाल हो गई, लेकिन अपनी साथियों को बचा नहीं सकी। नानी को डर लगा कि बड़ी चुड़ैल उन्हें पकड़ लेगी। वो जल्दी से रेस्तरां से भागी और चुड़ैल के कमरे में जाकर बची हुई मूल दवा नष्ट करने गई। लेकिन बड़ी चुड़ैल पहले ही वहाँ पहुँच गई और नानी को पकड़ लिया। उसके हाथ जादू से विशाल होकर बढ़ने लगे, नानी को कुचलने या चीरने के लिए। नानी चीखी, छोटे, मदद करो। छोटे चूहे ने अपने साथियों मोटे चूहे और सफेद चूहे को चिल्लाकर बुलाया। तीनों ने मिलकर एक आखिरी प्लान बनाया। वो चुड़ैल के पैरों पर टूट पड़े, उसके जादुई छड़ी छीन ली और नानी की बनाई काली दवा उस पर छिड़क दी। बड़ी चुड़ैल भी चीखी। वो चीखते चिल्लाते आसमान में उड़ी। उसका शरीर कांपने लगा, धुआं निकला और वो एक विशाल चूही बन गई, बास्केटबॉल से भी बड़ी। वो गुस्से में जमीन पर गिरी और छोटे चूहे को काटने दौड़ी। छोटा चूहा डर गया, लेकिन नानी ने पास रखा बड़ा फूलदान उल्टा करके चुड़ैल पर डाल दिया। चुड़ैल अंदर फंस गई और बाहर नहीं निकल पाई। खतरा टल गया। नानी और छोटा चूहा खुश हो गए। नानी ने चुड़ैल का सूटकेस खोला ताकि बची हुई मूल दवा नष्ट कर दें, लेकिन सूटकेस में उन्हें कुछ और मिला, एक पुराना पीला कागज जिसमें दवा का सही तोड़ बनाने का फॉर्मूला लिखा था। छोटे चूहे की मेहनत और हिम्मत का फल मिल गया। नानी बोली, ये तो कमाल हो गया, अब सब बच्चे फिर से इंसान बन जाएंगे। तीनों चूहे और नानी खुशी खुशी सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकले। जाते जाते उन्होंने चुड़ैल के पालतू जानवर, एक पुरानी काली बिल्ली को आजाद कर दिया, जो सालों से कैद थी। बिल्ली खुश होकर उनके साथ बोली, क्योंकि अब वो चुड़ैल से बदला लेना चाहती थी। नानी ने घर जाकर फॉर्मूले से सही तोड़ बनाया। एक जादुई स्प्रे तैयार हुआ। छोटा चूहा और उसके दोस्तों पर छिड़कते ही पुफ, धुआं निकला और वो फिर से इंसान बन गए। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया हो, लाइक जरूर करें और अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद। जय सिया राम, जय राधा कृष्णा।